तो गाइस किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट रिवील हो चुकी है। अब यार इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो कि इस सेगमेंट में आपको किसी भी कार में देखने को नहीं मिलते, और यही रीज़न है कि सेल्टॉस फेसलिफ्ट जो है ना वो मुझे लगता है कि अच्छे खासे यूनिट्स में बिकने वाली है। बट अभी क्या है, कन्फ्यूज़न और तगड़ा हो गया है कि भैया सेल्टॉस का बेस मॉडल खरीदें या फिर मिड वेरिएंट खरीदें। भाई खरीदें तो कौन सा वेरिएंट खरीदें, कौन सा वेरिएंट खरीदने में हमें ज़्यादा फायदा होने वाला है, आज की वीडियो में वही देखते हैं। देखो वैसे तो यार किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट में आपको एडास भी देखने को मिलता है, पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिलता है ना, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, ऐसे बहुत सारे फीचर है, हीटेड सीट्स मिलती है। अब ये जो फीचर्स है ये कौन कौन से वेरिएंट में मिलते हैं, क्या मिड वेरिएंट में ये सारे फीचर्स आते हैं या फिर खाली टॉप मॉडल में आते हैं, तो वो भी आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो देखो अभी फेसलिफ्ट की प्राइस तो नहीं आई है, बट आप इतना पकड़ के चलो कि जो अभी करंट जनरेशन किया सेल्टॉस है उसकी एक शोरूम प्राइसिंग है बेस मॉडल की लगभग 10.89 लाख। तो लगभग आप ये सोचो कि इतने प्राइस से ही स्टार्ट होगी, थोड़ा बहुत बढ़ भी सकती है, तो चलो आप ये मान लो कि 11 लाख रुपए से इनका बेस मॉडल स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बेस मॉडल है वो है इनका HTE, फिर इसके ऊपर आता है HTK, फिर आता है HTK प्लस, फिर आता है HTX, फिर करके इनका जो टॉप एंड मॉडल्स है वो GT लाइन चला जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल कौन सा निकल रहा है देखते हैं। पहले HTE की बात करते हैं जो कि है इनका बेस मॉडल। तो देखो बेस मॉडल में ना भाई जो फीचर्स पहले मिलते थे ना उनको भी किया सेल्टॉस ने हटा दिए हैं। और हाँ, बेस मॉडल में आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा। दूसरा इंजन का ऑप्शन है 1.5 लीटर का डीजल इंजन। जो किया सेल्टॉस का नया इंजन है ना 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल, वो भाई बेस मॉडल में नहीं मिलेगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। HTE बेस के एक्सटीरियर में क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो भाई 16 इंचेस के स्टील व्हील मिलेंगे। फ्रंट में आपको हेलोजन प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा, मतलब कोई LED वगैरह देखने को नहीं मिलने वाला, ना ही फॉग लाइट मिलेगी। साइड की तरफ चलो इंडिकेटर फेंडर में देखने को मिलेंगे, 16 इंचेस का व्हील होगा। पीछे की तरफ चलो तो शार्पन एंटीना वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के जो HTE वेरिएंट है ना वो बहुत ही बेसिक सा रहेगा। अभी तक क्या होता था कि किया सेल्टॉस HTE में फेसलिफ्ट से पहले तक म्यूजिक सिस्टम आता था, लेकिन अभी सेल्टॉस में हटा दिया गया है। तो ये एक कमी है, हटाया क्यों मुझे ही नहीं समझ आ रहा है। मे भी ये रीज़न हो सकता है कि यार थोड़ा बहुत इनको प्राइसिंग और कम रखनी है, क्योंकि ग्रैंड विटारा इसी सेगमेंट में आती है जो कि 10.7 लाख से स्टार्ट होती है। इनको लगा होगा कि भाई ग्रैंड विटारा को कॉम्पीट करना है तो ये फीचर कट करके थोड़ी प्राइसिंग कम कर दी जाए। अब यार ये जो पॉइंट है ये तो प्राइसिंग आने के बाद ही पता चलेगा। अगर इसकी प्राइसिंग 10.7 या 10.8 लाख है तब तो चलो समझ आ रहा है कि भाई ये फीचर जो हटा दिए वो वर्थ है, लेकिन 11 लाख अगर हो जाती है ना तो बेस मॉडल भाई कहीं से भी खरीदने लायक नहीं होगा। चलो आता क्या है बेस मॉडल में वो बता दूं। मैनुअल AC आता है, 4.2 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलता है, चारों पावर विंडो है, रियर में AC वेंट है, ड्राइवर वाली जो सीट है वो हाइट एडजस्टेबल है, स्टीयरिंग में टिल्ट का एडजस्टमेंट है, सेंट्रल लॉकिंग देखने को मिलती है। बाकी कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह या कोई स्पीकर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है। सेफ्टी की बात करें तो ये एक अच्छी बात है कि किया सेल्टॉस के फेसलिफ्ट में बेस मॉडल से ही कमाल की सेफ्टी दी गई है। तो सेफ्टी में मिलता है 6 एयर बैग, ABS, CBD, चारों डिस्क ब्रेक, ESC, हिल होल्ड असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और पार्किंग सेंसर। तो सेफ्टी तो चलो बेस मॉडल में अच्छी खासी दी गई है। ये आपने नोटिस करा क्या कि फेस लिफ्ट में जो जो फीचर्स ऐड हुए ना वो बेस मॉडल में कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। फेस लिफ्ट का बेस मॉडल लेने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, इनफैक्ट फीचर्स कम ही हो गए। चलो आ जाते हैं एक वेरिएंट ऊपर जो कि है इनका HTK वेरिएंट। अब करंट HTK वेरिएंट की प्राइसिंग है 12 लाख रुपए एक्स शोरूम। बेस मॉडल की थी HTE की 10.89 लाख, तो लगभग आप ये पकड़ लो कि 1,10,000 रुपए HTK के लिए अभी करंटली आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। फेस लिफ्ट में भी लगभग डिफरेंस जो होगा वो इतना ही रहेगा। अब HTK में क्या मिलता है, तो जो HTE में फीचर्स मिलते हैं वो तो मिलता ही है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या ऐड होता है मैं सीधा आपको बता देता हूँ। HTK में एक्सटीरियर में आपको फ्रंट में प्रोजेक्टर फॉग लाइट ऐड हो जाती है, सिल्वर रूफ रेल ऐड हो जाती है। अभी इसमें इंडिकेटर जो है ना वो ORVM में ऐड हो गए। बेस मॉडल में फेंडर में थे लेकिन HTK में ORVM में ऐड हो गए। एक्सटीरियर में बस इतने ही चेंजेस हैं, बाकी व्हील साइज या एलॉय वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंदर क्या ऐड हुआ HTK में, तो अंदर अभी आपको 8 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो के साथ, एप्पल कारप्ले के साथ, 4+4 मतलब 4 स्पीकर, 4 ट्विटर मिलता है। और फ्रंट में पार्किंग सेंसर ऐड हो गया है, अच्छी बात है। रियर में कैमरा ऐड हो गया है, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल ऐड हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको HTK में ऐड होती हुई दिख जाएंगी। प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो लगभग 1,10,000 रुपये एक्स शोरूम रहने वाला है। तो ये मॉडल भी ठीक है, लेकिन इसके ऊपर वाला मॉडल देखते हैं, क्या पता वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो। तो इसके ऊपर मॉडल आता है HTK प्लस। अब HTK प्लस की जो प्राइसिंग है वो है 13.1 लाख एक्स शोरूम, मतलब HTK के कंपेरिजन में सीधा सीधा 1,10,000 रुपये महंगी है एक्स शोरूम प्राइस में। अब इसमें क्या मिलता है वो देखते हैं। तो इसमें अभी एक्सटीरियर में 16 इंच के हाइपर मेटालिक एलॉय व्हील ऐड हो गए हैं, LED DRLs ऐड हो गई हैं फ्रंट में जो कि देखने में काफ़ी बेहतर लगती है। अंदर की तरफ चलो तो अंदर आपको अभी इसमें रिमोट की मिलता है, वो स्मार्ट की वाला,
तो ये एक अच्छी बात है। पुश बटन स्टार्ट है, पैनोरामिक सनरूफ है, फुली ऑटोमेटिक एसी है, रियर डिफॉगर वाइपर है, पार्शियल शेल्फ है, फोल्डेबल ओआरबीएम है ऑटो फोल्ड के साथ। तो यार अभी ये देखो जो HTK प्लस वेरिएंट है ना, इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड हो गए हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि एक कार में जो भी आज के ज़माने के लिए एक अच्छे फीचर्स चाहिए होते हैं ना, वो सभी आपको HTK प्लस वेरिएंट में मिल जाता है। इवन आपको पैनोरामिक सनरूफ भी HTK प्लस वेरिएंट में मिल जाता है। तो ये 3 वेरिएंट में अगर आप कंपेयर करो ना, तो मेरे हिसाब से बेस मॉडल कंपैरिजन में HTK प्लस लगभग 2,20,000 रुपये महंगा है और HTK कंपैरिजन में लगभग 1,10,000 रुपये महंगा है एक्स शोरूम प्राइस में। तो HTK वेरिएंट खरीदना यहाँ पे डेफिनेटली वर्थ है। अगर आप ये तीनों ही बेस मॉडल में कंपेयर करो तो HTK प्लस वेरिएंट मुझे लगता है कि आपके लिए ज़्यादा वर्थ का सौदा रहेगा, और यही सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल है पूरे किया सेल्टॉस वाले वेरिएंट्स में, क्योंकि इसके ऊपर फिर HTX मॉडल आता है जो कि लगभग 2,20,000 रुपये एक्स शोरूम पे महंगा जाएगा, मतलब 2,20,000 रुपये का डिफरेंस होगा। अब उसमें क्या क्या ऐड होते हैं इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट इतना अभी तक तो पता चल गया है भाई कि किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट का ना HTK प्लस वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। आप ये भी देखना कि HTK प्लस के जो सेल्स हैं वो ज़्यादा होगी। इनफैक्ट HTK प्लस में वेटिंग भी आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो बेसिकली हमेशा आप देखोगे ना किसी भी कार का मिड वेरिएंट, एक कोई ना कोई ऐसा वेरिएंट होता है मिड में जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होता है, तो वो आपको फाइंड करना होता है, जो कि किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट के टर्म्स में HTK प्लस है। अब देखो इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी मिल गया जो कि अभी तक किया सेल्टॉस में मिसिंग था। इसी वेरिएंट से स्टार्ट होता है ना, ऑटोमेटिक AC वगैरह है, टच स्क्रीन है, सब कुछ तो मिल गया जो हमें चाहिए। बाकी फिर आपको और प्रीमियम जाना है तो फिर भाई इनका HTX है, फिर और खतरनाक सारे फीचर्स चाहिए, कुछ भी आपको मिस नहीं करना तो फिर आप इनका GT लाइन ले सकते हो। ध्यान आप ये रखो, बेस मॉडल तो मुझे कहीं से भी वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा है जब तक कि उसकी प्राइस अभी करंट प्राइस से 20-30 हज़ार रुपये सस्ती नहीं हो जाती तब तक। बाकी सस्ती हो गई तो है वैल्यू फॉर मनी, अगर सेम प्राइसिंग है या बढ़ गई तो फिर भैया कोई मतलब ही नहीं है। किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट बेस मॉडल HTE का। वीडियो अच्छा लाइक करो, शेयर करो।